इस भालू ने अभी अभी शीत निद्रा समाप्त की थी और उसे एक मूस के शव के अवशेष मिल गए। शीत निद्रा के 5 महीनों के दौरान उसने न तो पानी पिया था और न ही भोजन किया था। वह पूरी तरह अपने शरीर में जमा वसा को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके जीवित रहा था, जिसके कारण उसका वजन काफी कम हो गया था। यह मूस का शव वसंत ऋतु की ओर से उसके लिए पहला तोहफा था, लेकिन जैसे ही वह पेट भरकर खाना शुरू करता है उसके लिए मुसीबत भी आ जाती है। गंध का पीछा करते हुए भेड़ियों का एक झुंड वहां पहुंच जाता है। यहाँ ग्रे वुल्फ ग्रिजली भालू का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। दोनों के क्षेत्र और भोजन के स्रोत काफी हद तक एक दूसरे से टकराते हैं। आकार में भले ही दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, लेकिन भेड़ियों को अपनी संख्या का फायदा होता है और वे भालू से डरते नहीं हैं। इसके अलावा शीत निद्रा से बाहर निकला भालू इस समय सबसे कमजोर अवस्था में था। आखिरकार उसे मजबूर होकर वहां से चले जाना पड़ा, जबकि भेड़ियों का झुंड अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। जंगली सुअरों का यह परिवार भी नए मौसम का भरपूर फायदा उठा रहा था और सर्दियों के दौरान खर्च हुई ऊर्जा को दोबारा हासिल करने के लिए भोजन की तलाश कर रहा था। जंगली सुअरों की नजर कमजोर होती है, लेकिन उनकी लंबी और सीधी थूथन में सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है। यही क्षमता उन्हें अपने लिए जरूरी भोजन ढूंढने में मदद करती है। भोजन की तलाश में यह युवा जंगली सुअर अनजाने में अपने झुंड से काफी दूर निकल गया। अनुभव की कमी के कारण उसे अभी अंदाजा भी नहीं था कि यह गलती उसे कितने बड़े खतरे में डालने वाली है। खासकर रात होते ही खतरा और बढ़ गया। यह युवा जंगली सुअर भी अपने झुंड के सदस्यों को तलाश रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़ियों के एक झुंड की नजर उस पर पड़ चुकी थी। अगले ही पल झुंड के सभी भेड़िए तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। भेड़ियों की रफ्तार जंगली सुअर से काफी ज्यादा थी। आखिरकार वह युवा सुअर उनके चंगुल से बच नहीं सका और भेड़ियों का शिकार बन गया। ग्रे वुल्फ जंगली सुअरों के प्रमुख शिकारी हैं। पूरे एक साल में एक भेड़ियों का झुंड औसतन 50 से 80 जंगली सुअरों का शिकार कर सकता है। गर्मी का मौसम आते ही यह इलाका सबसे ज्यादा जीवंत हो गया। चारों ओर प्रकृति पूरी तरह खिल उठी और हर तरफ जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। इसी दौरान एक युवा नर भेड़िया अपने झुंड को छोड़कर अकेले भटकने की राह पर निकल पड़ा। झुंड में उसकी स्थिति काफी नीचे थी और वहां उसके लिए आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। इसलिए उसे लगा कि झुंड छोड़कर ही वह अपना भविष्य बना सकता है, लेकिन अवसर के साथ जोखिम भी आता है। एक अकेले भेड़िए के लिए जंगल में जीवित रहना बेहद मुश्किल होता है। जंगली सुअर भेड़ियों के लिए एक बेहतरीन शिकार है, लेकिन एक अकेला भेड़िया पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। काफी सोचने के बाद उसे चुपचाप वहां से पीछे हटना पड़ा। अब जीवित रहने और अपना भविष्य बनाने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। इसलिए इस युवा नर भेड़िए ने मादा को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। किस्मत ने उसका साथ दिया। एक अकेली मादा भेड़िया उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गई। आगे चलकर जब दोनों ने शावकों को जन्म दिया और उन्हें सफलतापूर्वक बड़ा किया, तब एक बिल्कुल नया भेड़ियों का झुंड अस्तित्व में आया और यही दोनों उस नए झुंड के नेता बन गए।